वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुनास यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान पंजीरी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कम लोगों को ही आती है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट और कितनी मिकदार में डलते हैं और इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए ये फटाफट किचन में चलते हैं और इसे बनाने का तरीका सीखते हैं, ताकि आप भी अपने घर में पंजीरी बना सकें और नाश्ते में खा सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं पंजीरी, तो नाश्ते में खाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले लिया है देसी घी। देसी घी वजन में 2 किलो है। हम इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें मावे जो है वो तलने हैं। उसके बाद हमें चाहिए चीनी। चीनी हमने ली है 1 किलो। चीनी अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो उसके अलावा आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चीनी डाल रहे हैं तो हमने 1 किलो चीनी ली है। 1 किलो लिया नाश्ते का आटा। ये हम पंजीरी में नहीं डालेंगे इसमें, लेकिन इस्तेमाल करेंगे। हम आपको बताएंगे हम कब करेंगे। हमने इसमें नाश्ते का आटा लिया है। नाश्ते का आटा जो आपको होता है वो चक्की वगैरह पे या परचून की दुकान पे नहीं मिलता है। ये आपको पंसार की दुकान पे मिलता है, जो हकीम होते हैं उनकी दुकान पे आप मांगेंगे या आप नाश्ता का आटा दे दें तो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। ये हमने 1 kg लिया है। इसके बाद हमें चाहिए सूजी। सूजी भी हमने 1 किलो ली है, उसे हमने छान लिया। ये हमने तुल मखाने लिए 1 पाव, जिसे हमने साबुत तुल मखानों को हमने 2-2 पीस कर लिए ताकि चेक कर लिए इसमें इल्ली वगैरह ना हो, ख़राब ना हो। हमने 1 पाव तुल मखाने लिए। इसके बाद हमें 1 पाव चाहिए नारियल, जिसके हमने पीस काट लिए। इस तरीके से हमने काट लिया इसे। इसके बाद हमें चाहिए 1 पाव हमने लिए अखरोट। 1 पाव चाहिए इसमें हमें काजू। 1 पाव इसमें चाहिए हमें बादाम और 1 पाव इसमें हमें चाहिए छुआरा। इसके बाद हमें चाहिए 1 पाव तिल, 1 पाव चार मगज और 1 पाव इसमें चाहिए हमें गुड़। हमने 4 किस्म का गुड़ लिया है, मिक्स गुड़ जो होता है वो हमने लिया। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले एक बड़ा पतीला लिया सूखा, जिसे हमने सूखा है, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। देखिए हमने घी ले लिया। हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे कि जो मावे जो है हमारे वो जो है वो हम उसमें सेक लें, उसमें कच्चापन ना रहे। ये घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने 2 खाने के चम्मच घी डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे तुल मखाने, जो हमने आपको बताया था, डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम सेक लेंगे ताकि इसमें जो नमी हो वो निकल जाए। इसको हम हल्के चूल्हे पे सेकेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे कि आपके तुल मखाने जल जाए। तो हम इसको हल्के हल्के स्लो आंच पे सेकेंगे। रोस्ट हो चुके, अब हम निकाल लेंगे। हम ये छोटे बर्तन में से सब तुल मखानों को निकाल लेंगे। देखिए घी को हमने गर्म कर लिया है। अब दोबारा इसमें हम डालेंगे छुहारे। छुहारों को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमने छुहारे डाल दिए, छुहारों को कर लेंगे फ्राई। इसको भी हल्के चूल्हे पे करेंगे हम फ्राई। आ चुकी है, तो अब इसमें हम डाल देंगे अखरोट। अखरोट भी हम इसी के साथ डाल के फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अखरोट को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो छुहारों में जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो अखरोट के साथ हो जाएगी पूरी। तो हम इसको इसमें अखरोट भी डाल देंगे। देखिए हमने इसमें अखरोट भी डाल दिया। इसको हम इसके साथ मिक्स करके फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अखरोट को हम ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे बस। देखिए अखरोट हो चुके हैं इसमें रोस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे काजू, क्योंकि काजू को भी हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, तो हम इसके साथ ही रोस्ट कर लेंगे। काजू डाल देंगे इसमें, और फिर बादाम और खोपरे को हम बाद में रोस्ट करेंगे। देखिए हम इसे मिक्स कर देंगे इसके साथ। 2-2 मिनट रोस्ट करेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है, बस आपको इसकी खुशबू आ जाए। बस आप इतना ही रोस्ट करेंगे, इसको ज़्यादा नहीं पका। देखिए अखरोट, छुहारे और काजू जो है हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल देंगे। जो हमने तुल मखाने निकाले थे उसी पे निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम ये सब चीज़ों को साथ ही पीसेंगे, तो हम इसे एक साथ ही निकाल लेंगे। इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। बस इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसे निकालने से ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से इसके तेल निकल जाता है और फिर इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। चम्मच जो है वो घी डाल दिया है देसी। अब इसका गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए इसमें ये झाग झाग हो रहे हैं, जब ये घी जो है हमारा थोड़ा ठंडा है। अब ये जो है जिससे झाग झाग थोड़े कम होंगे, ये शीशे जैसा होगा, तो समझे हमारा घी जो है वो गर्म हो गया। देखिए शीशे जैसा होने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बादाम और खोपरा। ये दोनों चीज़ें भी हम साथ डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इन दोनों चीज़ों को साथ फ्राई रोस्ट कर देंगे।
नारियल जो है और बादाम जो है वो भी हमारा रोस्ट हो चुका है। इसकी भी खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। इसको भी हम इसी के ऊपर निकाल लेंगे। देखिए ये हमने इसमें निकाल लिया है। अब देखिए पतीले में जो है वो थोड़ा घी है, क्योंकि नारियल ने अपना तेल जो थोड़ा सा छोड़ा है। अब इसमें हम जो है ये तिल डाल देंगे और ये 4 मगज है, दोनों चीज़ों को साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह। इसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे और इसको भी हम थोड़ा ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी अपना तेल छोड़ देते हैं तिल और 4 मगज। इसकी वजह से भी टेस्ट जो है आपका ख़राब हो जाता है पनीर का। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। देखिए तिल और जो 4 मगज है ये भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं और इसकी भी खुशबू जो है वो आ चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे बाकी के मावों पे। देखिए हमने बाकी मावे निकाले, इसी के ऊपर निकाल लेंगे। देखिए हमने जो सारा काम है वो हल्के चूल्हे पे करा, हमने तेज़ चूल्हे पे कोई भी काम नहीं करा, क्योंकि जो तेज़ चूल्हे पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो मावा है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम इसे हल्के चूल्हे पे ही करेंगे। हमने घी जो है वो गर्म कर लिया है। अब इसमें हम लास्ट में करेंगे गुड़। थोड़ा गुड़ हम 2 हिस्सों में करेंगे, पूरा डाल के एक साथ नहीं करेंगे। अब इसको घुमा के हम इसे फुल्ले बना देंगे। जैसे अभी ये गुड़ है, इसके घुमाते इसके फुल्ले बने। देखिए गुड़ जो हमने डाला था घी के अंदर, देखें अब वो उसके जो फुल्ले हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। दूसरे बर्तन में इसमें घी बचा है तो इसमें हम बाकी का जो गुड़ बचा था इसे भी डाल देंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम घुमा के ऐसे ही इसके फुल्ले बना लेंगे। देखिए हमने सारे मावे जो है हमने भून लिए। अब लास्ट में जो है हम इसमें भून रहे हैं सूजी। तो हमने सूजी के लिए घी लिया है अच्छा खासा, क्योंकि 1 किलो सूजी है। सारे मावे भूनने में जो हमें घी लग गया है, तकरीबन हमारे इसमें लग गया है 300 ग्राम घी लग गया हमारा इसमें, क्योंकि हमने यही सूजी भूनने के लिए ही 150 ग्राम लिया है और बाकी का जो लगा है हमारा 100 ग्राम। देखिए घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे सूजी। इसमें सूजी को हमने छान लिया है और हम इसे भून लेंगे अब हल्के चूल्हे पे। देखिए हमें इसे सूजी को हमें जो है इतना भूनना है कि सूजी का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए और सूजी में से जो है खुशबू आना शुरू हो जाए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बस लाइट ब्राउन। सूजी जो है हमारी पंजीरी की सूजी जो है भुनी चुकी है। देखिए हमने ना ज़्यादा डार्क करी है ना ज़्यादा लाइट है, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। बस अब इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए पंजीरी का जो मावा है वो हमने सारा रोस्ट कर लिया है। सबसे पहले गूंद को पीसेंगे और हम हावल दस्ते में पीस रहे हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो आप ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है हर घर में होता है। हम आपको हर चीज़ आसान इसलिए बताते हैं कि जो चीज़ घर में मिलती है। ब्लेंडर मशीन बाज़ दफ़ा होती है, ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हम इसको हावल दस्ते में पीसेंगे। डाल देंगे बिस्मिल्लाह। पहले इसका पाउडर बना लेंगे, इसको पीस के गूंद को, उसके बाद हम बाकी के मावे ये आराम से पीस जाएगा इस तरीके से। आपको जो हम पंजीरी बता रहे थे उसके जो मावा था हमने पीस लिया। ये देखिए ये गुड़ को जो हमने फुल्ले बनाए थे ये भी हमने पीस लिए। ये दानेदार है, ये देखिए आप, ये ऐसी लग रही है जैसे गोल्डन चीनी, लेकिन ये चीनी नहीं है, ये गुड़ है। इसके बाद ये हमने बादाम और छुहारे और खोपरा पीस लिया है। ये तिल पीसे और 5 मगज पीसे और ये भी खोपरा, काजू और छुहारे हैं। देखिए ये हमने सूजी को जो भूना था देसी घी में, ये सूजी ये भी ठंडी हो चुकी है और ये चीनी है। तुल मखाने भी है इसमें, बादाम है, काजू है और इसमें छुहारे हैं। ये सारे जो मावे हमने पीस लिए। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने थोड़े दरदरा सा पीसा है मावा। अगर आपकी मर्जी हो तो बिल्कुल बारीक पाउडर भी बना सकते हैं आप इसे। अब इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
देखिए हमने सारी पंजीरी को मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। देखिए हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को मिक्स कर देंगे। पंजीरी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हर किसी को बनाना नहीं आता। ज़्यादातर लोग इसे हलवाई की दुकान से ही लेकर खाते हैं। आज हमने आपको प्रॉपर रेसिपी बनाना सिखाई है पंजीरी की, जो है हम आपको एनर्जी बाइट की रेसिपी भी दे चुके हैं जिसे बनाना बहुत आसान था। ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसमें डले हैं और एनर्जी बाइट में भी हमने सारे ड्राई फ्रूट डाले थे, वो भी बहुत मज़े की बनी। तो ये भी बहुत मज़े की बनी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।